अगर ताकि स्टडी करो यार, बुक को आपको क्लियर होना चाहिए यार, काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आगे आगे जब आप लोग ये चैप्टर स्टडी करोगे, अगर ये फार्मूले नहीं मिलेंगे तो फिर आप परेशान होंगे यार। जी बोले, कहाँ तक स्टडी किया था? कहाँ तक? एसी थ्रू एसी थ्रू कैपेसिटर। सारे ऐसे ही यार नालायक इकट्ठे हो गए सारे एक ही क्लास में। वो भी देखो तमाशा, बुक को क्यों स्टडी नहीं करते? ये इत्तेफाक नहीं है, ये आप लोगों की ये एसी थ्रू कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के साथ एसी को कनेक्ट करें तो हमने कहा था कि इसके वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। लिखते हैं अपने नोट्स। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को जरा देखें। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 2। वही है सर। वो कल वाला पेज है आप लोगों के साथ? यस सर। उसमें देखो क्या इक्वेशन नंबर सर वहाँ ये नहीं लिखा हुआ सर। ये लिखा था? आप लोग क्या कह रहे हो? कल वाला दोबारा मैं अप्रूव करके नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वो रिजल्ट लिख रहा हूँ। देखो ये है या नहीं है? नहीं किया था अप्रूव? नहीं हुआ था। चलो जी, अच्छी बात है। I is equal to CV नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। सही सही, अभी थोड़ा सा और ये हो गया था। और cos ओमेगा टी की जगह पे हमने लिखा था sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया था? यहाँ तक हुआ था? यस सर। सही। चलो जी, अब जरा देखें। अब बुक वाला सेंटेंस, बुक में लिखा हुआ है कि साइन और कॉस का कोएफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। साइन और कॉस का कोएफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि साइन के सामने देखो, कोएफिशिएंट को देखो, इसका कोएफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू V नॉट है। तो बताओ, ये साइन हुआ, ये साइन हुआ, ये इसका कोएफिशिएंट हुआ, ये इसका कोएफिशिएंट हुआ। इसका कोएफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू बेटे ये CV नॉट ओमेगा मैक्सिमम, इधर आई है, इधर क्या होगा? I नॉट आ जाएगा। क्योंकि देख रहे हो साइन का कोएफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम है, V नॉट है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? CV नॉट ओमेगा की जगह पे I नॉट। लेकिन ये तो बुक वाला सेंटेंस था, मैं बाकायदा प्रूव करके, डायमेंशनली प्रूव करके दूंगा।
डायमेंशनली प्रूव करके दूंगा कि इक्वेशन कैसे आई नॉट के बराबर आता भी है या नहीं है। लेकिन बुक ने उसको प्रूव नहीं किया हुआ है। बुक ने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि साइन और कॉस का कोएफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम के बराबर होता है। मैक्सिमम तो लाजिम आता है, करंट है तो करंट का मैक्सिमम क्या होगा? आई नॉट होगा। वी है तो वी का मैक्सिमम क्या होगा? वी नॉट होगा, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। तो इसी वजह से इसका रिजल्ट आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा। प्रूव करूंगा इसको। ये रिजल्ट कैसे आई नॉट के बराबर आया, डायमेंशनली प्रूव करके दूंगा। तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट, रिजल्ट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सर ये सिर्फ इस केस में हर जगह साइन, हर जगह पे जहां पे भी साइन होगा कॉस होगा, उसका हमेशा जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। प्रूव करूंगा। पहले जरा इसका रिजल्ट आप लोगों को बता दूं। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को, ये सारी मैथमेटिक्स कल से जो लगे हुए हैं बेटे, ये सारी मैथमेटिक्स, इन तमाम मैथमेटिक्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना था कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी वेव्स, करंट या वोल्टेज, क्या चीज लीड कर रहा है और क्या चीज लैग है, बस। और इस मैथमेटिक्स का कोई मकसद नहीं है। तो बताओ इस मैथमेटिक्स से आपको क्या मालूम हो रहा है? करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहे हैं? मैथमेटिक्स से कैसे पता चल रहा है? करंट लीड कर रहा है। कैसे पता चला? सिवल के बाद पहले ये इधर लगाओ बेटे, वी नॉट साइन 0 हो जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्लियर है? इधर आ जाए, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे इधर हमने 0 लगाया, इधर भी 0 प्लस पाई बाई 2 आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई 2 1 साइन ऑफ पाई बाई 2। बोलो बेटे, जब ओमेगा टी 0 था, जब ओमेगा टी 0 था, तो बताओ वोल्टेज की वैल्यू उस टाइम क्या है? 0 है। करंट उस टाइम क्या है? मैक्सिमम है, लीड कर रहा है। वोल्टेज जिस टाइम 0 है, करंट उस टाइम मैक्सिमम तक पहुंचा, करंट उस टाइम मैक्सिमम तक जाकर पहुंचा। और वैसे भी आप देख रहे हो, ये तो रेडी वाले को पता चलेगा। इधर देखो ओमेगा टी है, इधर क्या है? ओमेगा टी प्लस, यानी इसके साथ प्लस हो रहा है, ये ज्यादा होगा। प्लस बाई पाई बाई 2 से ये चीज करंट जो है वो बढ़ेगा, आगे जाएगा। इसका मकसद क्या हुआ? पूरे मैथमेटिक्स का मकसद कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग है। अभी हम वो कल वाला सिविल हॉस्पिटल को देख सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग है कैपेसिटर के अंदर। अब ये जरूर याद होना चाहिए बेटे, बार बार आपसे पूछा जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, आगे जाकर चैप्टर फिर मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। अगर आप लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चैप्टर। तो यहां पे करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग हो रहे हैं। मेरे इस एग्जांपल के मुताबिक आप देख सकते हो कि करंट देखो, वोल्टेज देखो 0 हो गया, और जिस टाइम वोल्टेज 0 है तो उस टाइम देखो करंट मैक्सिमम के बराबर है। थ्योरेटिकली अभी देखते हैं, पहले सर इसको देखें। आई नॉट इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होगा? सी वी नॉट ओमेगा के बराबर। जी, सी वी नॉट ओमेगा के इक्वल। लेट कर लेते हैं कि कैसे डायमेंशनली ये वाली चीज इस चीज के कैसे बराबर आया। तो जरा देखें बेटे, इधर आई नॉट, या पहले ये देखें, सी वी नॉट ओमेगा, सी डायमेंशनली सी इज द कैपेसिटेंस। बताएं कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फेराड। फेराड किन से मिलकर बना है?
C is equal to Q upon V यार, कूलम अपॉन वोल्ट। Q is equal to CV, पहला चैप्टर, Q is equal to CV, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन V, कूलम अपॉन किस चीज के बराबर होगा? वोल्ट के। तो C की जगह पे, ये बुक्स में नहीं है बेटे, पहले इधर समझो, C की वैल्यू बेटे कूलम अपॉन वोल्ट। आगे V नॉट है, V नॉट वोल्ट, V नॉट की यूनिट वोल्ट है, V वोल्टेज है, इसकी यूनिट वोल्ट लिखे। आगे ओमेगा लिखा हुआ है, बताएं ओमेगा की डायमेंशन क्या है? वेरी गुड, उसकी यूनिट हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे आप, रेडियन अपॉन सेकेंड। इधर बेटे देखो, अब रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं होते, क्योंकि रेडियन इज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डायमेंशनल यूनिट हमेशा बेसिक और ड्राइव यूनिट्स के होते हैं, रेडियन इज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा के यूनिट रह जाएंगे 1 अपॉन वोल्ट और वोल्ट कैंसल, कूलम अपॉन CV नॉट। ओमेगा को डायमेंशनली देखो, कूलम्स अपॉन सेकंड के बराबर आया। और करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्यू के यूनिट, दोनों की राइट हैंड साइड को देखो अगर जाग रहे हो, अगर नहीं जाग रहे हो तो सो जाओ। दोनों की राइट हैंड साइड को देखो, नजर आ रही है राइट हैंड साइड यार? किधर है? मुश्किल है ये, देखो डायमेंशनली दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, और जब राइट हैंड साइड बराबर होगी इट मींस कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। तो इसी वजह से हमने CV नॉट ओमेगा बराबर लिया था I नॉट की। CV नॉट ओमेगा, CV नॉट ओमेगा, CV नॉट ओमेगा किसके बराबर आया था? इट इज इक्वल टू I नॉट के बराबर आया था। हो गया? देखो बेटे, इसी वजह से ये साइन और ये इसका कोएफिशिएंट देखो किसके बराबर लिया? CV नॉट ओमेगा किसके बराबर लिया हुआ है बेटे? I नॉट के बराबर लिया। फिर भी किसी ने कोई पूछना है पूछें। ग्राफिकली अभी समझाता हूँ, पहले ये क्लियर हो गया? क्योंकि V नॉट है, वोल्टेज मैक्सिमम है, V नॉट, तो करंट भी क्या होगा उस टाइम? करंट भी मैक्सिमम। जी कल जमा करेंगे, कल जमा करेंगे। अब मुझे बताइए, करो फिर जी, बोलो नेक्स्ट वन। हो गया ये? नहीं हुआ? अभी ग्राफिकली जो आपके साथ ही कह रहे हैं, किसको रिवाइज करूं? आप उस टाइम किधर थे? जी हाँ, करसम होटल में नहीं था। सी व्हाट इज सी? गुलाम बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। नालायक गुलाम नहीं है, ये कैपेसिटेंस है यार। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है यार? चार्ज अपॉन वोल्ट। अभी फीसद दूर है इधर। चार्ज अपॉन वोल्ट। क्यों के यूनिट क्या है? गुलाम। V के यूनिट वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट। आगे V नॉट वोल्ट। ओमेगा की यूनिट 1 अपॉन सेकेंड, रेडियन अपॉन सेकेंड। लेकिन रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं होते, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इसी वजह से वोल्ट और वोल्ट कैंसिल हो गए, तो क्या बचा बेटे इधर? कूलम अपॉन सेकेंड। I नॉट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कूलम अपॉन सेकेंड। दोनों की राइट हैंड साइड देखो, तो इसी वजह से इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। I नॉट इज इक्वल टू CV नॉट ओमेगा के बराबर। लिखें इसको, क्योंकि बुक्स में ये नहीं मिलेंगे। डायमेंशनली आपको प्रूव करके दे दिया कि I नॉट और CV नॉट ओमेगा कैसे आपस में बराबर होते हैं, किससे हर टाइम बराबर होते हैं।
क्यों होते हैं वो देख लिया आपने, वो तो मैंने बराबर आपको प्रूव करके दे दिया। सर ये तो बोर्ड पर लिखा है, तो बोर्ड पे इसका मकसद सी भी नॉट ओमेगा बोर्ड पे हो गया, बस काफी है। हाँ ये हो गया यार, जल्दी क्या चीज बेटे बोलो। हाँ ये कैसे आया, ये इधर से आया, मसला ये मैंने अपने उठा दिया उसको। ये देखो सी बी नॉट ओमेगा किसके बराबर लिया हुआ है, आई नॉट के बराबर लिया हुआ है। अब क्यों लिया ये मैंने प्रूव करके दे दिया। सी बी नॉट ओमेगा, सी की यूनिट क्या है कूलम अपॉन वोल्ट, और वी नॉट की यूनिट वोल्ट, ओमेगा की यूनिट 1 अपॉन सेकेंड। सही, ये लिखा हुआ है बेटे, ओमेगा की यूनिट रेडियन अपॉन सेकेंड। मौली साहब 1 अपॉन क्या कहते उधर आऊंगा, सी वी नॉट ये वोल्ट अपॉन 1 अपॉन सेकेंड, तो क्या रहा कूलम्स अपॉन सेकेंड। आई नॉट की वैल्यू क्या है बेटे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कूलम अपॉन सेकेंड। तो देखो दोनों की राइट हैंड साइड देखो बेटे बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है इट मींस कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो जी फिर ये बराबर नहीं होगा। सर ये सब कारोबार से सिस्टम में होता है सर? ये सारा कारोबार के पैसे में होता है, बिल्कुल सही जी हाँ। ये सारा कारोबार, ये सारे कैपेसिटर को स्टडी कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल को स्टडी कर रहे हैं। सी फॉर कैपेसिटर, आई फॉर करंट। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कर रहे हैं और वोल्टेज लैग है। सिविल ग्राफिकली जी हाँ, आपको पता नहीं इधर रह गए थे, देखो जरा इधर। बताएं, ग्राफिकली देखें, फेजर डायग्राम में देखें कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग है। या देखो वोल्टेज 0 है, करंट 90 है यानी पाई 2 पे है। थोड़ा सा एक स्टेप और भी आगे आपको शो करके दे दूं कि कैसे लीड कर रहा है। देखो जरा इधर बेटी, वोल्टेज का एंगल इधर 0 है, करंट का एंगल इधर 90 होगा बेटे। इधर आ जाओ, वोल्टेज का एंगल इधर 90 है और करंट का एंगल इधर 180 है। देखो कौन सा आगे जा रहा है, करंट 90 डिग्री हमेशा आगे जाएगा, लीड करेगा। करंट लीडर है और वोल्टेज अवाम है, हमेशा उसको सर अवाम जोर होता है। क्या प्लीज जमा करो, क्या का मकसद क्या। जी हाँ, करंट ये वोल्टेज 0 पे है और करंट 90 का एंगल है, तो वोल्टेज क्या कर रहे हैं, वोल्टेज 0 करंट मैक्सिमम, यानी करंट वोल्टेज लीड कर रहे हैं, करंट ले क्या हो रहा है, करंट क्या करेगा, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या है, लैग है। देख रहे हो यहाँ पे वोल्टेज 0 करंट 90, यहाँ पे वोल्टेज 90 करंट 180। देखो ये तो आगे जा रहा है, इसी वजह से इस डायग्राम के मुताबिक वोल्टेज लैग हो रहे हैं और करंट लीड करेगा। हाँ तो मैथमेटिकली अभी फिलहाल मैथमेटिकली देखें, जब कैपेसिटर ये चीजें, जी हाँ ये हो गया, बिल्कुल सही कह रहे बेटे आप। हाँ वेक्टर वाले फॉर्म में जी ना, इंडक्टर अभी तक हमने स्टडी नहीं किया। इंडक्टर कब स्टडी किया यार, पता है कौन सा डायग्राम सही है, ये भी सही है, आंसर देंगे। गलत है ये सर। खासकर नालायक स्टूडेंट्स इधर देखें,
पता है कौन सा डायग्राम सही है वेक्टर डायग्राम में? सर ये दूसरा सही है दोनों सही है नवाज शरीफ इमरान खान दोनों सही है सर दोनों सही है जी नहीं हाँ दोनों सही है यार कोई ऐसा मसला नहीं है दोनों सही है। देखो जरा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज उस टाइम नेगेटिव में है करंट जीरो पे है वोल्टेज नेगेटिव में है वोल्टेज पीछे आ रहा है उसके इधर आ जाओ इधर करंट पॉजिटिव में है वोल्टेज उस टाइम जीरो पे है तो इसका मतलब क्या हुआ एक वोल्टेज एक करंट दोनों डायग्राम सही हैं जो इसको कहते हैं वेक्टर डायग्राम से। सर डायग्राम तो हम ड्रा करते हैं सर किस तरह क्या बेटे सर डायग्राम तो हम खुद ड्रा करते हैं बिल्कुल सही क्यों ड्रा किया इस तरह क्यों ड्रा किया फिर फायदा क्या हुआ बेटे इस पूरी मैथमेटिक्स का? देखो जरा v का क्या फार्मूला था यार v नॉट v तो सुबह से लगा हुआ यार साइन ओमेगा टी आई का क्या फार्मूला था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो इस मैथमेटिक्स से क्या रिजल्ट मिला यार? यही रिजल्ट तो मिला यार कि वोल्टेज लैग कर रहे हैं करंट लीड कर रहे हैं। ये जो इतनी मैथमेटिक्स की उस मैथमेटिक्स का मकसद भी तो देखो यार उस मैथमेटिक्स का मकसद तो ये है बेटे कि इसमें वोल्टेज लैग हो रहे हैं करंट लीड कर रहा है और हमने ये फेजर डायग्राम से बनाया ये वेक्टर डायग्राम से बनाया बिल्कुल इसी तरीके से ड्रा किया बेटे कि वोल्टेज इधर लैग हो रहे हैं करंट लीड कर रहा है वोल्टेज लैग हो रहे हैं करंट लीड कर रहा है। और ये बार बार कह रहा हूं चैप्टर के टॉपिक के शुरू होने से पहले और बाद में ये आगे जाकर काफी फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करेंगे चाहे उसका वेक्टर डायग्राम बहुत जल्दी आपको क्लियर होना चाहिए था। बस मैं कहूंगा इसमें करंट लीड करे वोल्टेज लैग है। अब उसको आपको कहां से थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है सिविल से कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज बाद में आए हुए हैं कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग होगा। इस तरीके से आपको आइडिया हो सकता है बेटे वरना फिर ये नहीं कहना बेटे फिर तो इस तरह पूरा चैप्टर आप लोगों का दोबारा फिर स्टडी करवाना पड़ेगा। ये हो गया सही। रेजिस्टर के अंदर करंट लीड करते हैं या वोल्टेज इस तरह जबान याद होना चाहिए इन फेज है। कल प्रूव किया था रेजिस्टर के अंदर इन फेज होते हैं और कैपेसिटर के अंदर फेज चेंज होता है करंट लीड करता है वोल्टेज लैग होते हैं। क्लियर जी। अब जरा देखें फिजिक्स आप जानते हैं बहुत ही जबरदस्त अच्छा सब्जेक्ट नहीं है पागल नहीं अभी देखो आसानी देंगे आप लोग। ये चैप्टर ऐसे है अभी आप देखो जरा इसके तमाशे। ये कैपेसिटर के साथ अगर हम डीसी सोर्स को कनेक्ट कर लें डीसी सोर्स को साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये कैपेसिटर के साथ अगर एसी सोर्स को कनेक्ट कर लें ये डीसी सोर्स ये एसी सोर्स बताएं कैपेसिटर के अंदर एसी आसानी से पास हो सकता है या डीसी डीसी। अब जरा गौर से देखो जो कि गलत है डीसी वो क्यों अभी सुने जरा इसकी कहानी। डीसी कैपेसिटर के अंदर कभी भी पास नहीं हो सकता है क्योंकि हम पहले चैप्टर में कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन स्टडी कर चुके हैं कि कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटर होता है डाइइलेक्ट्रिक होता है। तो बताएं जब डाइइलेक्ट्रिक होगा जब इंसुलेटर होगा तो डीसी डायरेक्ट करंट उसका ग्राफ तो इस तरीके से है वो हमेशा मैक्सिमम पे रहता है चेंज नहीं होता फ्लक्स चेंज नहीं होगा उसका और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होता है। इसी वजह से कैपेसिटर के अंदर डीसी कभी भी पास नहीं हो सकता है उनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटर होता है बीच में। इसी वजह से
डीसी कैपेसिटर के अंदर कभी भी पास नहीं हो सकता है। और जरा इसको देखो, ये एसी इसके साथ कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ। बताओ, इसके अंदर भी डाई इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर भी इंसुलेटर है। बताएं जरा, क्या एसी कैपेसिटर में पास होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स वेरी करेगा, करंट वेरी करेगा, एसी फ्लक्स वेरी करेगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक भी है इनके दरम्यान में, इंसुलेटर भी है, जिस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर था, जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस था, जिस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हो रहा था, बिल्कुल इसी तरह से यहां पे ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो हालांकि बीच में डाई इलेक्ट्रिक है, लेकिन फिर भी इसका फ्लक्स वेरी करेगा, ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। ट्रांसफार्मर में भी तो डाई इलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर था, तो यहां पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है। तो इसी वजह से इसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा, क्योंकि ये करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। इसी वजह से ये इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को पैदा करेगा। हाँ, पहले चैप्टर में आपका साथी कह रहे हैं, पहले चैप्टर में हमने बैटरी को कनेक्ट किया था, बिल्कुल सही, लेकिन पहले चैप्टर में हमने करंट के फ्लो को स्टडी भी नहीं किया था, हमने सिर्फ चार्जेस के स्टोर करने को स्टडी किया था। दूसरा चैप्टर करंट का है, पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, जिसमें चार्जेस रेस्ट में हमने स्टडी किए थे। ये तो दूसरा चैप्टर फिर करंट का स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्लक्स वेरी करता है। सो पेपर वाला क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूं, नेम द डिवाइस इन विच डीसी कैन नॉट पास बट एसी कैन पास। कैपेसिटर। अभी तो याद है 24 घंटे के बाद पता चलेगा कि कैपेसिटर के अंदर डीसी पास नहीं